जैसे ब्रुस पे असली प्रोटैगनिस्ट की एंट्री होती है, डोगजा थोड़ा हकबका जाता है और इतना हमने देख लिया था। और अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है इस बैडस पोस्टर के साथ। यहाँ अपना रियल प्रोटैगनिस्ट आ चुका है और वो आते ही कहता है, कौन है बे तू और कैसे जिंदा बचा। और डोगजा अपने मन में सोचता है, क्या मेरे को इस बंदे के साथ लड़ना होगा? कोई चांस नहीं है, मैं इस बंदे से नहीं लड़ सकता। और वो अपनी स्किल यूज कर लेकिन कैरेक्टर प्रोफाइल को प्रॉपर यूज करने से पहले ही इसकी तरफ एक हाथ बढ़ता है। प्रोटैगनिस्ट इसका गला पकड़कर इसे उठा देता है और कहता है, तू अभी तक जिंदा कैसे है? और डोगजा बताता है कि पहला नियम था कि जिंदा रहना है, लेकिन इस बंदे के सामने जिंदा रहना पहला नियम को बिल्कुल ही खराब करता है। और इस बंदे का नाम रिवील होता है। इसका नाम है जुंग ग्योक युक दी रिग्रेसर। अब तुम्हें रिग्रेसर का मतलब, जैसे इस नॉवल में हर किसी का नाम के आगे जो चीज लगी रहती है वो उनकी एबिलिटीज को दर्शाती है। जैसे तुमने नावुन के नाम के आगे देखा दी इजलॉर्ड और हिंसोल के नाम के आगे देखा दी स्टील ब्लेड। इसका मतलब इसके पास भी कुछ रिग्रेसर टाइप एबिलिटी है। इसकी मैं वैसे अभी बता दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं चलेगी, चलो बता ही देता हूँ, तुम तो वही स्मार्ट। जैसे अगर इस बंदे की अभी मौत हो जाती है तो जे इसके 10 या 15 मिनट पहले वापस रिवाइव हो जाएगा और फिर से आ जाएगा, लेकिन वो गलती ये दोबारा नहीं करेगा क्योंकि इसे पहले से ही पता रहेगा। टाइम ट्रेवल जैसे पॉसिबल आउटकम पता रहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हिंसोल देख रहा रहता है कि दीवार के आर पार की उसे कुछ दिख जाए, क्योंकि वो चिंता में कि डोगजा जिंदा होगा या नहीं। और संघा भी डोगजा का नाम ही चला रही होती है। और हम वापस आ जाते हैं डोगजा और जुंगयोक पे। देखते हैं कि वो पुल से किसी को फेंक रहा है और वो ऑफ कोर्स डोगजा ही है। जुंगयोक कहता है, नाम? और क्या? मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? डोगजा सोचता है, अच्छा तो इसने अपने प्रोटैगनिस्ट का पार्ट निभाना चालू कर दिया और मेरा नाम किम डोगजा है, कैसा अजीब सा नाम है। और जुंगयोक किम डोगजा पे पंच मारता है और कहता है, अपने अच्छा तो तुम्हें पता है कि अपने कॉइन कहाँ यूज करने हैं, चलो बढ़िया है। और डोगजा सोच रहा है इसने अकेले ही फर्स्ट मिशन क्लियर कर लिया और अब सब्बे मिशन भी क्लियर कर लेगा, क्या ही ये राक्षस है। और जुंगयोक से कहता है, अपनी साथ से बर्बाद मत करो, जो मैं पूछूं उसका साफ साफ जवाब दो। और जुनवुक का ऐसा शक्ल देखते हुए डोगजा बताता है ये सबसे बुरी हालत है, क्योंकि ये स्टार्टिंग चैप्टर में इतना डेडली था, ये किसी को भी मारने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता था, क्योंकि ये अपनी इंसानियत हार चुका था। जहाँ तक आते आते इसका 3 बार रिग्रेसर हो चुका है और जिस वजह से इसने अपनी इंसानियत, और जुंगयोक उससे सवाल पूछने वाला था, लेकिन डोगजा कहता है, ठीक है लेकिन मुझे थोड़ी इज्जत दो क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। ये सुनने के बाद जुंगयोक उस पर एक और पंच मार देता है डोगजा पर, लेकिन इस बार डोगजा उसे ब्लॉक कर लेता है। जब डोगजा ने उसका अटैक ब्लॉक कर दिया है उससे थोड़ा हैरान होता है और डोगजा उससे कहता है, वैसे गलती तुम्हारी है लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम कैसे हो प्रो गेमर जुंगयोक, अगर मैं तुझसे बड़ा हूँ तो मुझे थोड़ी इज्जत दे। डोगजा का सिस्टम बताता है कि वो तुम्हारे बारे में जानना चाहता है कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता। और यही जुंगयोक उससे पूछता है, तुम मुझे कैसे जानते हो? अरे जहाँ तू गेम खेलता है ना, मैं उस कंपनी का डेवलपर हूँ। और वो बताता भी जा रहा है कि वैसे तो ये झूठ है, असलियत में तो मैंने कभी इसे देखा भी नहीं है। बेशक ये अब रियलिटी में मेरे सामने खड़ा है, लेकिन मैं इसे एक फ्रिक्शन कैरेक्टर ही मानूंगा जो एक TWS का है। और आगे उससे बोलता है, तुम बहुत ही फेमस हो प्रो गेमर और मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। और बताता है, और जो नॉवेल में इसका फेम था वो भी एक सेट हुआ है, यानी कि इसने पेमेंट किया उस फेम के लिए। और मैं ये बात झूठ नहीं कह रहा कि मैं इसका फैन हूँ, क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ, इससे नफरत करता हूँ और मैं इसे गिराना भी चाहूंगा, लेकिन मैं इसे सपोर्ट भी करूंगा क्योंकि इसके साथ मैंने अपने 3000 चैप्टर से ज्यादा बिताए हैं। अच्छा फैन हो तुम मेरे, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलेगा, तुम मेरे फैन हो चाहे ना हो। अच्छा तो ठीक है, मैं तुमसे अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और तुम मुझे उसका सही सही जवाब देना। तुम सब्बे में कैसे जिंदा बचे? डोगजा को पता था कि वो उसे पूछेगा जरूर। डोगजा उस पर एक शर्त रखता है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो क्या मुझे जिंदा छोड़ोगे? ये तुम्हारे आंसर पे डिपेंड करता है। और उसे पता था कि ये इसने झूठ बोला है और वो कहता है, मैं तो इसका फेस देख के बता सकता हूँ कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं ही एक लौता हूँ जो इसको अच्छी तरीके से समझ सकता है। और मैं ऐसा क्या जवाब दूं कि ये मुझे पागल छोड़ दे। और ये सब सोचते हुए सिस्टम में मैसेज आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता जा रहा है और ये इतनी देर से उस पर्सनल स्किल का यूज कर रहा है जिस वजह से इसकी स्किल लेवल 2 पे हो जाती है और अब ये उसके सामने थॉट भी सुन सकता है। और अब हम जुंगयोक के ये जानता था कि उस कैबिन में सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बचेंगे, एक नामुन और एक हिंसोल, लेकिन उसमें से नामुन मर चुका है। और ये बंदा जिंदा कैसे है और आखिर ये बंदा है कौन? अगर मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो मैं इसे मार दूंगा। और डोगजा बिल्कुल तरीके से हैरान है, यार मैं इसका माइंड पढ़ रहा हूँ, ये तो बिल्कुल उस नामुन के टाइप हो रहा है, लेकिन नामुन के टाइप ये उसके अटैक रीड कर पा रहा था, लेकिन इस बार ये क्लियर थॉट सुन सकता है। और एक अच्छी सी स्माइल देते हुए बताता है कि मैं कैसे सर्वाइव किया, मैंने इंसेक्ट्स को मारा और टाइम सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ है। और ये सुनने के बाद जुंगयोक थोड़ा चौंक चुका है कि ये सिर्फ एक इंसेक्ट्स को मार के जिंदा बचा है। मैं तो बस लकी था क्योंकि
मेरे सामने एक बच्चा था जो इंसेक्ट्स का डिब्बा पकड़ा हुआ था और मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और उससे वो डिब्बा लेके बच गया। अब भाई साहब थोड़ा कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी क्योंकि अब हमें 3 चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहली जुंग युक जो सोच रहा है मन में वो, और जो बोल रहा है वो, और डोगजा जो मन में सोच रहा है वो, और डोगजा जो मन में बोल रहा है वो। ये 4 टाइप की चीजें हो जाएंगी। अब जुंग युक अपने मन में सोचता है इसने फ्यूचर चेंज कर दिया, वो भी इंसेक्ट से, और डोगजा अपने मन में सोच रहा है बेशक इसे कहानी पता थी कि वही दोनों जिंदा बचेंगे, लेकिन मैं जहाँ का हैकर बैठा हूँ। तो मैंने कही है अपने मन से। अब ये उस सीन का है जब उसने गेट तोड़ लिया था ना, जब वो गेट तोड़ कर निकला था तो उसे वहाँ कोई नहीं देखा था, लेकिन ओरिजिनल कहानी में वहाँ उसे नामुन और हिंसोली दिखने चाहिए थे। और इसी चीज को लेकर वो थोड़ा कंफ्यूज है, और ये देखकर वो और ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। ये बंदा इतना शांत कैसे है, नॉर्मल एक्ट कैसे कर रहा है जब इसने नामुन को मार दिया है? क्या ये मेरे लिए भी खतरा बन सकता है? और जुनवुक उसका गला और जोर से दबाने लगा और डोगजा बोलता है क्या तुम दूसरी जगह नहीं जाओगे क्योंकि टाइम आउट हो रहा है? नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं है। और वो इस पर अपनी एक स्किल यूज करता है और कहता है मैं आज ही यहाँ सब कुछ क्लियर करके जाऊंगा। और ये देखकर डोगजा थोड़ा बेचैन सा होने लगता है क्योंकि उसे पता है ये इसकी स्किल है, वो भी एसएस ग्रेड की, जिसका नाम है द आई ऑफ द सेज। और ये स्किल जिस पे भी पड़ जाती है उसके अंदर के जो डार्क से डार्क चीजें रहती है वो पता चल जाती है, और उसकी एट्रीब्यूट विंडो वगैरह सब पता चल जाता है। और इस चीज में घबरा रहा है कि अगर ये रेस में पड़ी तो उसकी एट्रीब्यूट स्किल वगैरह सब लाइव हो जाएंगे इसके सामने, और इससे वो बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएगा। लेकिन ये चीज अटैक होने से पहले ही डोगजा की एक और नई स्किल एक्टिवेट हो जाती है, उसका नाम है द फोर्थ वॉल। आगे वीडियो के एंड में बात करेंगे इसकी टोटल कितनी स्किल्स हैं। और दी फोर्थ वॉल एक्टिवेट होते ही जुंगयुक के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है, जिस वजह से जुंगयुक को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसका सिस्टम फेल हो जाता है और वो थोड़ा कांपने भी लगता है। क्या हुआ? मेरी स्किल ब्लॉक हो चुकी है? कैसे? कौन है बे तू कमीने? और जब सबवे मिशन का दिखाते हैं कि सिर्फ 2 मिनट रिमेन रह चुकी हैं। ये चीज होने के बाद यहाँ 2 लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज थे। सबसे पहला डोगजा, क्या मैंने इसकी स्किल को ब्लॉक कर दिया? मैं इस दुनिया का एंड तक जानता हूँ, लेकिन मैं ये खुद नहीं जानता कि मैं कितना बड़ा पावरफुल हूँ। और जब डोगजा जुंगयुक की तरफ देखता है तो सामने देखो तुम उसका क्या रिएक्शन है। और इस टाइम जुंगयुक अपने मन में सोच रहा है कि मुझे तो अब इसे मारना ही होगा क्योंकि इसके बिना इसे कुछ काम ही नहीं चलेगा। अगर मैं इस बंदे के एट्रीब्यूट वगैरह नहीं देख सकता तो फिर ये बंदा मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद डोगजा अपने मन में सोचता है मैंने तो अब इसे और ज्यादा भड़का दिया, अब ये साइको तो मुझे मार ही देगा। मुझे लगता है अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा इससे जिंदा रहने के लिए। डोगजा जुंगयुक को उलझाने के लिए कहता है मुझे पता है कि तुम सिनेरियो 46 क्लियर नहीं कर पाओगे और ये तुम खुद जानते हो। ये सुनने के बाद जुंगयुक सोचता है ये चीज ये कैसे जानता है? क्या ये भी एक रिग्रेसर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये रिग्रेसर होता तो मुझे पहले ही पता चल जाता। अब सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि ये सच भी बोल रहा है नहीं। तो जुंगयुक उस पर अपनी एक और एबिलिटी यूज करता है जिसका नाम है लाई डिटेक्टर। ये झूठ बोल रहा है या सच? जब वो अपनी एबिलिटी यूज करता है तब उसे पता चल जाता है कि ये बंदा सच बोल रहा है। और ये देखकर वो और ज्यादा कंफ्यूज था कि ये इसे कैसे सब कुछ पता चल रहा है। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या यहाँ 2 फ्यूचर देखने वाले हैं? मैंने तो सिर्फ एक को जानता था जो आना क्रॉफ्ट जो कोरिया में रहती थी, लेकिन अगर आना क्रॉफ्ट के अलावा भी कोई फ्यूचर देख सकता है, अगर ये फ्यूचर देख सकता है, मुझे इसकी जरूरत सिनेरियो 46 क्लियर करने के अलावा भी पड़ेगी। अब तुम ये आना क्रॉफ्ट के बारे में कहो तो मैं बता देता हूँ ये कौन है। इसका जो कॉन्स्टिलेशन है जो इसे सपोर्ट कर रहा है वो इसे अथॉरिटी देता है फ्यूचर देखने की टाइम टू टाइम। वही एक लौती है जो अपना खुद का फ्यूचर, सामने वाला का फ्यूचर देख सकती है अपनी स्किल यूज कर। और ये चीज अपने जुंगयुक को नहीं पता। उससे वो लग रहा है कि इसके पास भी आना क्रॉफ्ट जैसी एबिलिटी है, लेकिन अपन को तो पता है कि डोगजा ने नॉवेल पढ़ चुकी है और वो इस कहानी का कभी कैरेक्टर था ही नहीं। ये सोचने के बाद जुंगयुक उससे पूछता है क्या तुम्हारी एबिलिटी तुम्हें फ्यूचर देखने की पॉसिबिलिटी देती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बस हाँ तुम मान सकते हो कि वो थोड़ी मिलती जुलती है। अलग इससे क्या मतलब है? तुम बस इतना समझ लो कि जो तुम्हारे पास नॉलेज है फ्यूचर की वो आधी है, लेकिन मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। और फिर हमें डोगजा बताता है ये रिग्रेसर फ्यूचर नहीं जानता। जब ये मरता है जो गलती अभी इसने की है ये मरने के बाद वो गलती नहीं करेगा, लेकिन ये इससे ये नहीं पता रहेगा कि आगे कुछ और गलत हो सकता है या नहीं। इसका मतलब रिग्रेसर कभी भी फ्यूचर नहीं देख सकता। अब डोगजा जुंगयुक को ऑफर देता है कि मुझे अपना कंपेनियन बना लो, क्योंकि तुम जो फ्यूचर जानते हो और मैं जानता हूँ तो मैं तुम्हारा फ्यूचर कंप्लीट कर सकता हूँ, इसलिए मुझे अपना कंपेनियन बना दो। इसके बाद डोगजा हमें बताता है जो जुंगयुक है वो सिर्फ आना क्रॉफ्ट को ही बनाएगा अपना कंपेनियन, क्योंकि ये उसी को मानता है कि यही इसके लायक है जो उसके टक्कर में खड़ा हो सकता है। क्योंकि जुंगयुक को लगता है कि जो फ्यूचर देख सकता है सिर्फ वही उसके लेवल पे खड़ा हो सकता है, इसलिए डोगजा चाहता है कि मुझे इससे ना लड़ना पड़े तो मैं इसका कंपेनियन बन जाऊं, ये मुझे अपने इक्वल समझे। मैं तुम्हें थोड़ा और समझाता हूँ। वैसे अगर डोगजा इसका कंपेनियन बन जाएगा तो यही ज्यादा प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि जो ये आना क्रॉफ्ट बंदा या बंदी है वो फ्यूचर धीरे धीरे देखेगी
लेकिन डोगजा ने पूरी नॉवेल फिनिश कर चुका है, इसलिए उसे ज्यादा फ्यूचर पता है। बस ये छोड़ दो कि उसने नाम उनको मार दिया, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी अभी भी जिंदा है। जुन्यूक यहाँ सोच ही रहा रहता है कि उसे अपना कंपेनियन बनाए या नहीं, और टाइम रिमेन सिर्फ 50 सेकंड रह चुके हैं। जैसे जैसे टाइम कम हो रहा था, डोगजा की हालत पतली होती है, और तभी जुन्यूक कहता है मैंने अपना मन बना लिया है, मैं तुम्हें अपना कंपेनियन बनाऊंगा, और उसे गले से उठाकर उस ब्रिज को पार कर लेता है। और अभी भी हिंसियोल वगैरह इंतजार कर रहे हैं डोगजा का। ब्रिज पार करने के बाद डोगजा थोड़ा रिलैक्स था कि चलो अब उसने इस साइको से बात कर ली और ये थोड़ा अपना मन बना चुका है। और इतनी देर से जो उसकी पर्सनल स्किल ऑन थी वो डीएक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा टाइम से एक्टिवेट थी। और जैसे ही डोगजा अपनी स्किल ऑफ करता है, जुन्यूक जो इनविजिबल वॉल है वहां जाके खड़ा हो जाता है और पूछता है मेरा तुमसे एक आखिरी सवाल है, अगर तुम फ्यूचर देख सकते हो तो फिर तुम अपना भी फ्यूचर जानते होगे। और वो डोगजा का गला दोबारा उठा के ब्रिज के बाहर खड़ा करता है, और डोगजा मन में सोचता है मुझे इतनी बुरी फीलिंग क्यों आ रही है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। अगर तुम वही फ्यूचर देखने वाले हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम यहाँ नहीं मरोगे। और डोगजा अपने मन में सोचता है मैंने इतना पागलपंती का काम कैसे कर लिया, इस बंदे को सबसे ज्यादा मैं ही जानता हूँ, और मैं ही भूल गया कि इस साइको को इतनी जल्दी यकीन नहीं होता। तो डोगजा उससे कहता है अगर मैं अपना फ्यूचर जानता हूँ और मैं बच गया तो तुम क्या मुझे अपने कंपेनियन के तौर पे ट्रीट करोगे। तो जुन्यूक कहता है उससे अच्छा तो तुम्हारा ये जवाब है, और उसका गला छोड़ देता है, जिस वजह से वो पानी में गिरेगा। लेकिन पानी में याद रखो एक मॉन्स्टर है जो डोगजा को खाने वाला है। जो लास्ट शब्द जुन्यूक कहता है अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हें अपना कंपेनियन के तौर पर ट्रीट करूंगा। और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। हाँ, और जैसे अपन ने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि डोगजा की एबिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो डोगजा के पास सबसे पहली एबिलिटी आती है कैरेक्टर प्रोफाइल, और दूसरी है पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें वो अब थॉट सुन सकता है जो लेवल 2 पर हो गई है। तीसरी है उसकी बुकमार्क, और चौथी है उसकी फोर्थ वॉल। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे तीसरी है अगर वो अपने प्रोटैगनिस्ट को अंडरस्टैंड कर ले और बुकमार्क में अपने प्रोटैगनिस्ट को लगा ले, अपने प्रोटैगनिस्ट की एबिलिटी यूज कर सकता है ना फिर तो वो। तो अगर उसकी फाइट हुई तो वो आमने सामने एक दूसरे से लड़ सकते हैं एक ही एबिलिटी से। शायद से ये अपन को फ्यूचर में दिखा सकते हैं। तो बाय बाय गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।